किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहाँ आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा शख्स उसे दिखा। उसने सोचा कि ये शख्स बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वो उस लंबे शख्स से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे शख्स ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा शख्स बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक ताजिर हूँ और लेन देन में ही यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे शख्स के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने फैसला किया कि जो भी शख्स उसे भीख देगा उसके बदले में वो भी उस शख्स को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए लेकिन उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये ख्याल अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा शख्स ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस शख्स के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे शख्स ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे शख्स को बात बहुत पसंद आई। वो बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो लंबा शख्स अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे शख्स द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस लंबे शख्स के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ कामयाबी की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक ताजिर हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 शख्स सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा शख्स बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला शख्स बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा शख्स बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिल चुके हैं। अब पहला शख्स मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा शख्स मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला शख्स बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा ताजिर हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वो फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में कुदरत का वो उसूल बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये उसूल वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक ताजिर बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि ताजिर बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा ताजिर था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा ताजिर हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का ताजिर बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा ताजिर बना दिया। दोनों ताजिर अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा ताजिर गिव एंड टेक के उसूल को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े ताजिर इसी जिंदगी के उसूल का इस्तेमाल करके कामयाब हुए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस कुदरती उसूल को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच
सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार ये है कि कामयाबी आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाएं, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाते हैं।